कभी सोचा है कि प्यार में हम जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? आज हम अटैचमेंट स्टाइल्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। समझिए, ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारे सारे रिश्ते टिके होते हैं। ये लाइन सुनी सुनी लगती है ना? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। एक ऐसा अजीब सा डर जो हमें किसी से पूरी तरह जुड़ने से रोकता है, भले ही हमारा दिल वही चाहता हो। और फिर इसका ठीक उल्टा भी है। ये जरूरत, ये चाहत कि कोई हमें देखे, समझे और हमेशा, बस हमेशा हमारे पास रहे। ये भी उतना ही कॉमन है और अक्सर हमें बड़ा कंफ्यूज्ड और जरूरतमंद सा महसूस कराता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर इनमें से कुछ भी किसी के साथ होता है तो जान लीजिए उसमें कोई कमी नहीं है। ये कोई कैरेक्टर की खराबी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की एक तरह की वायरिंग है जिसे समझा जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये उलझी हुई फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? प्यार कभी-कभी एक पहेली जैसा क्यों लगता है? इसका जवाब एक बहुत बड़े पैटर्न में छिपा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं इस पहेली को सुलझाने वाली चाबी से। इसे कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। इसे अपने इमोशनल ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए। एक नक्शा जो बचपन में हमारे दिमाग में छप गया था और आज तक ये तय कर रहा है कि हम रिश्तों में सेफ कब महसूस करेंगे, डर कब लगेगा और नज़दीकी का मतलब क्या समझेंगे। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रोमांटिक फलसफा या पोएट्री नहीं है। अटैचमेंट थियरी का बेस साइकोलॉजी में है और इसका एक ही मकसद है, सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहना। ये एक बहुत ही पुराना, एक बेसिक मैकेनिज्म है जो तब बना था जब हम बच्चे थे और अपने पेरेंट्स या केयरगिवर्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के तौर पर हमारा नर्वस सिस्टम बस कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। क्या कोई है मेरे लिए? क्या मैं यहाँ सेफ हूँ? कहीं मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दिया जाएगा? इन सवालों के जो भी जवाब हमारे सिस्टम को उस वक्त मिले ना, बस वही हमारी अटैचमेंट स्टाइल बन गई। तो इन्हीं शुरुआती अनुभवों से निकलकर आते हैं 3 मेन अटैचमेंट पैटर्न्स, और यही पैटर्न्स बड़े होकर हमारी लव लाइफ के, कह सकते हैं, अनकहे नियम बन जाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। अब इस टेबल में देखिए कितनी क्लियरली हर स्टाइल के पीछे का जो मेन बिलीफ है वो दिखता है। सिक्योर स्टाइल आती है भरोसे से, एंग्शियस स्टाइल का बेस है डर और अवॉइडेंस स्टाइल का सेल्फ डिफेंस। ये हमारे मन की वो आवाजें हैं जो लगातार चलती रहती हैं। तो पहले बात करते हैं सिक्योर स्टाइल की। ये वो लोग हैं जो इमोशनली मजबूत होते हैं, उन्हें क्लोज आने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज बनाना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट हैं, पर वो ये जानते हैं कि अगर कोई लड़ाई हो भी जाए तो रिश्ते को वापस ठीक कैसे करना है। अब आते हैं एंग्शियस स्टाइल पर। ये स्टाइल अक्सर उन लोगों में मिलती है जिनके केयरगिवर्स बचपन में कंसिस्टेंट नहीं थे। मतलब कभी बहुत प्यार दिया तो कभी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से बड़े होकर ये लोग हमेशा एक रीएश्योरेंस खोजते हैं। उन्हें छोड़ दिए जाने का एक गहरा डर होता है और कई बार वो रिश्ते के ड्रामा और इंटेंसिटी को ही सच्चा प्यार समझ बैठते। और फिर है अवॉइडेंस स्टाइल। ये तब बनती है जब बचपन में केयर गिवर्स इमोशनली दूर थे या अवेलेबल नहीं थे। तो इन लोगों ने ये सीख लिया कि भाई, इमोशंस पर भरोसा करना सेफ नहीं है और आज़ादी ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। इसीलिए वो क्लोजनेस से असहज होते हैं और इमोशनली दूर दूर रहते हैं। और अब ये देखिए, ये है सबसे कॉमन और सबसे दर्दनाक रिलेशनशिप ट्रैप। इसे कहते हैं एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप। होता क्या है, एंग्शियस पार्टनर को क्लोजनेस चाहिए, जिससे अवॉइडेंट पार्टनर को घुटन होती है और वो पीछे हट जाता है। जैसे ही वो पीछे हटता है, एंग्शियस पार्टनर का डर और बढ़ जाता है कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, और वो और ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं, और बस ये दर्दनाक डांस चलता ही रहता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं है। ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमारे शरीर के विज्ञान में, हमारी नसों में बसे हुए हैं। ये रिएक्शंस इतने ऑटोमेटिक इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्हें हमारा दिमाग नहीं, हमारा नर्वस सिस्टम चला रहा होता है। इसे ऐसे समझते हैं, जो एंग्शियस सिस्टम है वो हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहता है, हर वक्त कनेक्शन टूटने का खतरा ढूंढता रहता है। जो अवॉइडेंट सिस्टम है वो शटडाउन मोड में चला जाता है ताकि कुछ भी ज्यादा महसूस ही ना हो। और जो सिक्योर सिस्टम है वो रेगुलेटेड होता है, मतलब शांत, कनेक्टेड और स्ट्रेस को आराम से हैंडल करने के काबिल। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। ये जो भी स्टाइल है ना, ये कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। भले ही ये ब्लूप्रिंट बचपन में बना हो, पर इसे फिर से लिखने की ताकत हमारे ही पास है। हीलिंग बिल्कुल मुमकिन है और इसका गोल है अर्न्ड सिक्योर अटैचमेंट को हासिल करना। मतलब मेहनत से एक सिक्योर अटैचमेंट बनाना।
तो यहाँ आता है मिलियन डॉलर सवाल, है ना? क्या हम वाकई इन गहरे पैटर्न्स को बदल सकते हैं जो इतने सालों से हमारे साथ हैं? और जवाब है एक बहुत बड़ा जोरदार हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। क्योंकि अटैचमेंट एक सीखी हुई चीज है, तो इसे भुलाया भी जा सकता है, या कहिए कुछ नया सीखा जा सकता है। इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मत मानिए, इसे एक स्किल की तरह देखिए, एक ऐसी स्किल जिसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। तो सवाल है कैसे? ये रहा उसका रोड मैप। सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। मतलब बिना खुद को जज किए बस अपने पैटर्न को नोटिस करना। जैसे जब मुझे अकेलापन लगता है तो मैं लड़ाई शुरू कर देता हूं। दूसरा है रीपेरेंटिंग। अपने अंदर के बच्चे को वो सेफ्टी और प्यार देना जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। तीसरा है रेगुलेशन। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीखना, गहरी सांसें लेकर, वॉक पर जाकर। चौथा, बाउंड्रीज, यानी हेल्दी तरीके से हां और ना कहना सीखना। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, सिक्योर लोगों के साथ टाइम बिताना, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि सेफ कनेक्शन कैसा महसूस होता है। जब आप अटैचमेंट को समझ लेते हैं ना, तो सच में आपको प्यार की एक पूरी नई भाषा मिल जाती है। आप लोगों के बिहेवियर के आर पार देख पाते हैं और उसके पीछे छिपी उस छोटी सी जरूरत को पहचान लेते हैं जो बस सेफ्टी खोज रही है। और इसी समझ से हम कुछ बहुत बड़े मिथक तोड़ पाते हैं। नहीं, अवॉइडेंट लोग पत्थर दिल नहीं होते, वो बस डरे हुए होते हैं। नहीं, एंग्शियस लोग कमजोर नहीं होते, उन्होंने बस हमेशा अनिश्चितता में रहना सीखा है। और सिक्योर होना बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सुकून भरा होता है। ये सब कैरेक्टर की कमियां नहीं हैं, ये सब सर्वाइवल की स्ट्रैटेजीज हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी नीडी, डिस्टेंट या ब्रोकन नहीं है। ये जो भी बिहेवियर है, ये असल में सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम का सेफ्टी खोजने का एक तरीका है, जो कि दुनिया की सबसे बेसिक, सबसे जरूरी इंसानी जरूरत है। और जिस पल ये बात सच में समझ आ जाती है ना, ड्रामा कम होने लगता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है और खुद को कोसना बंद हो जाता है। और ठीक उसी पल प्यार अपने आप में बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस होने लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।